500 रुपए में एक गुलाम बिक रहा था। दोस्तों एक समय की बात है, एक बाजार में 500 रुपए में एक गुलाम बिक रहा था। इतना में ही वहां से एक अमीर आदमी का गुजरना हुआ। इस चीज को देख करके उस अमीर आदमी ने सोचा, सिर्फ 500 रुपए में एक गुलाम बिक रहा है और इतना सस्ता, चलो आज खरीद ही लेता हूँ। तब इतना सोचने के बाद वह अमीर आदमी उस गुलाम बेचने वाले मालिक के पास गया और मालिक को कहा, भाई साहब आप इतने सस्ते में गुलाम क्यों बेच रहे हो? आपका यह गुलाम कामचोर है क्या? तब उस अमीर आदमी के बात सुन करके उस गुलाम बेचने वाले मालिक ने कहा, भाई बिल्कुल भी कामचोर नहीं है, यह बहुत मेहनती है और इस गुलाम में सारे खूबियां है, लेकिन इस गुलाम में जो है ना एक वहम है। ये गुलाम जो है ना कभी कभी चुगली कर देता है। सुन करके उस गुलाम ने उस अमीर आदमी को कहा। तब मालिक का बात सुन करके उस अमीर आदमी ने सोचा, मेरे घर में सिर्फ मेरा बीवी ही तो है, ये गुलाम चुगली करेगा तो करेगा किससे? बहुत सोच विचारने के बाद जो है ना वह अमीर आदमी उस गुलाम बेचने वाले मालिक से उस गुलाम को 500 रुपए में खरीद करके अपने घर पर लेके आ गया। लेकिन वह गुलाम उस अमीर आदमी के घर में बहुत अच्छी तरह से काम करने लगे और बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा था। लेकिन उस गुलाम के दिमाग में जो है ना एक चुगली का कीड़ा काटा। तब वह गुलाम चुगली करने के लिए जो है ना उस अमीर आदमी के बीवी के पास गया और कहा, ओ मेम साहब आपको एक बात पता है? सुन करके उस गुलाम ने उस अमीर आदमी को कहा, साहब का बाहर किसी से चक्कर चल रहा है। तब वह गुलाम के बात सुन करके उस अमीर आदमी की बीवी बहुत सदमे में आ गई, बहुत टेंशन में आ गई और फूट फूट के रोने लगी। तब इस चीज को देख करके उस गुलाम ने मेम साहब को कहा, अरे मेम साहब आप रो मत, मैं एक बाबा को जानता हूँ, आपके इस प्रॉब्लम को जड़ से खत्म कर देगा। आप जो है ना मेम साहब बस एक छोटा सा काम करना, रात को जब साहब सो जाए तो उसके दाढ़ी से कुछ बाल काट करके कैंची से मुझे दे देना। तब दोस्तों इतना बात कहते ही उस बीवी को गुलाम के बातों पर भरोसा हो गया। तब उस मेम साहब को जो है ना बहुत समझाने के बाद जो है ना वहाँ से चला गया और चलने के बाद फिर से उस अमीर आदमी के पास चला गया वह गुलाम। तब दोस्तों वहाँ से उठ करके गुलाम उस अमीर आदमी के पास चला गया चुगली करने के लिए। साहब अगर आपको मेरे बात पर भरोसा ना हो ना तो आप जो है ना आज रात आप सिर्फ सोने का नाटक करना। आज रात मेम जो है ना आपके बीवी आपको मारने वाली है। इतने में उस अमीर आदमी को उस गुलाम के बातों पर भरोसा हो गया और गुलाम को कहा, अगर तेरे बात गलत निकला तो तुझे मैं जान से मार दूंगा। तब फिर रात भी उस गुलाम के कहे अनुसार चला वह अमीर आदमी, सोने का नाटक किया। उधर उस अमीर आदमी के बीवी को भी जिस तरह से बताया था उस गुलाम ने उस तरह से उसके बीवी भी करने लगे। तब दोस्तों रात के 3 बजे जब वह बीवी जैसे ही अपने हस्बैंड के पास पहुंची कैंची लेकर के अपने पति के दाढ़ी से कुछ बाल काटने के लिए, और बीवी ने जैसे ही कैंची से साहब के दाढ़ी से कुछ बाल काटने लगे तब वह अमीर आदमी जग गए। अब इस अमीर आदमी के दिमाग में उस गुलाम का बात तो चल ही रहा था। तब गुस्से में आकर के वह अमीर आदमी अपने बीवी की हाथ पकड़ करके हाथ से कैंची खींची। तब वह अमीर आदमी कैंची छीनने के बाद जो है ना आओ देखा ना तो अपने बीवी के गले में जो है ना घोंप दी उस कैंची को। तब उसी समय उस अमीर आदमी के बीवी वहीं पे मर गई। तब दोस्तों इतना सब कुछ होने के बाद जब बीवी के परिवार वालों को यह बात पता चली तब उन्होंने उस अमीर आदमी को मार दिया। और जब वह अमीर आदमी के परिवार वालों को यह बात पता चली तो दोनों परिवार जो है ना आपस में लड़ गए और इस तरह से लड़ाई हुई, इस तरह से भिड़ गए कि दोनों परिवार जो है ना वहीं पे दोबारा तरह से खत्म हो गए। इसलिए दोस्त कहते हैं कि शरीर में घुले जाने वाले जहर का तो इलाज है, लेकिन कान में घुलने वाले जहर का कहीं भी कोई भी इलाज नहीं है। और दोस्त ये एक ऐसा जहर है कि पूरे नस्ल को बर्बाद कर देता है। इसलिए किसी के सुने सुनाए गए बातों पर कभी भरोसा मत करो। इसलिए कहते हैं
जो करते हैं सोच समझ के करो।